Hello friends, welcome to सफलता की सीरी. My name is कीर्ति and I qualified NET in Commerce. I hope कि आप सब ठीक होंगे. आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगी जो अगर आप PhD एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा. अगर आप पेपर 1 नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 तो है ही, प्लस अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी हेल्प करेगा. तो हमारा टॉपिक क्या है? Our topic is type of probability sampling and non-probability sampling. अभी overview लेंगे. After that we will discuss in detail. Then type of probability samplings are random sampling, systematic sampling, stratified sampling, and last one is cluster sampling. Okay. Then types of non-probability samplings are quarter sampling, purposive sampling, convenient sampling, judgmental sampling, and last one is snowball sampling. Let's get in detail. Random sampling. Now what is random sampling? Random sampling means selecting sample so that all members of population have an equal and independent chance of being selected. It means कि जितनी भी population होती है उसमें से हम कोई randomly ही sample पिकअप करते हैं. कोई स्टैंडर्ड, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी मेथड. लॉटरी मेथड में एक बोल में या फिर एक बॉक्स में सारे टिकट्स को डाल दिया जाता है. उसमें से रैंडमली ही कोई एक टिकट पिक कर लेते हैं, कोई एक टिकट पिक कर लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग. हमने कोई बायसनेस दिखाई, कोई चिटिंग नहीं की, उसमें रैंडमली हमने कोई भी पिक कर ली, तो जिसकी भी टिकट आ जाती है वो विनर हो जाता है. तो हमने रैंडमली उसको सेलेक्ट किया, हमने रैंडमली करा, इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सैम्पलिंग, दैट्स इज systematic sampling. Systematic sampling means sample are selected from population at uniform interval. It means कि हमने जो sample select किए हैं वो एक uniform interval के बाद select किए हैं. जैसे कि अगर we know that our population is up to 1000 students और अगर 500 students हमने ऐसा assume कर लिया, तो अगर मुझे पता है 1000 पॉपुलेशन है तो मैं उसमें से हर 10th बच्चे को पिक कर लूँगी. तो मेरा जो एक इंटरवल है, एक गैप है, यूनिफॉर्म है. हर 10 बच्चे को, 10th बच्चे को मैं उसमें से पिक कर रही हूँ, स्टूडेंट को पिक कर रही हूँ, हर 10th स्टूडेंट को मैं उसमें से पिक कर रही हूँ. तो वो एक यूनिफॉर्म इंटरवल हो गया. तो अगर मैं मेरे को फाइनाइट पॉपुलेशन है, मेरी फाइनाइट पॉपुलेशन, देन मतलब कि हमें पता है पॉपुलेशन, उसमें से मैं पिक कर रही हूँ एक स्टैंडर्ड गैप के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ऐसे कि फिगर में भी दिया हुआ है. ये पिक्चर्स मैं आपके लिए इसीलिए लेके आई हूँ जिससे ये पिक्चर्स आपके माइंड में आ जाएँ, सेट हो जाएँ और आपको प्रॉब्लम ना हो या कन्फ्यूज़न ना हो. इस पिक्चर में दिख रहा है कि 12 पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से मैं फर्स्ट वाला तो हम रैंडमली ले लेंगे. उसके बाद मैंने हर सैम्पल जो लिया है वो 2-2 के गैप के बाद लिया है. तो 2-2 के गैप में बाद लिया है, इट मीन्स कि इसमें यूनिफॉर्म इंटरवल है और मैं इसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक गैप के बाद मैं सैम्पल ले रही हूँ. तो इसको हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. एंड नेक्स्ट सैम्पलिंग इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. It means population divide into relatively homogeneous group called strata. First of all, we have to tell about what is homogeneous. Homogeneous means कि same group, मतलब कि हम उस population को same groups में divide करेंगे. Population को हम उनके same group में divide करेंगे. Groups called strata. Strata में divide कर देंगे, groups में डाल देंगे. It is used when population is heterogeneous. And what is heterogeneous? Heterogeneous मतलब different. अलग अलग है वो आपस में एक दूसरे से, वो सिमिलर नहीं है, सब अलग अलग है. एंड मेक दैम इनटू अ होमोजीनियस फॉर्म, और फिर हम उनको होमोजीनियस में बनाएंगे. सारे अलग अलग हैं, पूरी पॉपुलेशन है. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, इस पिक्चर में देख रहे हो, ये पॉपुलेशन पूरी है. इसमें मेल्स भी हैं, इसमें फीमेल्स भी हैं, इसमें चिल्ड्रंस भी हैं, टोटल है. अब इसमें से मैंने क्या किया, स्टडी करने के लिए मेल्स को अलग किया, फीमेल्स को अलग कर दिया और जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया. तो मैंने अलग अलग स्ट्रेटा बना दिया अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग. मैंने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया. इससे मुझे स्टडी करने में हेल्प होगी एंड इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट सैम्पलिंग इज क्लस्टर सैम्पलिंग. Cluster sampling is just opposite to stratified sampling. It means researcher divided a whole population into multiple groups called cluster for result. इसमें क्या होता है, जो पूरी population है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. बट इसमें क्या होता है, बाहर से population हमें homogeneous होती है बट अंदर से heterogeneous होती है. It means the population shows
हेट्रोजीनियस फ्रॉम इनसाइड एंड होमोजीनियस फ्रॉम आउटसाइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम नेट के बच्चों को देखें ओवरऑल तो वो बाहर से देखें तो सारे होमोजीनियस है, सब नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर मैं अंदर उनको देखूं तो अंदर उनका जो पेपर है, पेपर 2 है, वो सबका डिफरेंट है। किसी का कॉमर्स है, किसी का हिंदी है, किसी का या लिटरेचर है या इंग्लिश है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो है, तो बाहर से होमोजीनियस, अंदर से हेट्रोजीनियस। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, नाउ we have to discuss about non-probability sampling. Okay. Number 1 is quarter sampling. Quarter sampling refers to that researcher deliberately set the proportion of level or strata within the sample. इसमें क्या काम करता है, रिसर्चर डेलिबरेटली अपने ही मन से एक प्रोपोर्शन को सेट कर लेता है, उसी को ही वो अपने सैंपल में लगा देता है बिना उसको चेक किए। रेंडमनेस वगैरह कुछ नहीं होती, अपना इसमें बायसनेस आती है, वो अपने तरीके से ही उसको अपनी रिसर्च में यूज़ कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैंने सारे सबके बारे में देख लिया, क्रिस्चियंस बारे में देख लिया, सबके बारे में मैंने सबकी देख लिया कि हमारे उसमें कितने कितने हैं। अब मुझे अफ्रीकन्स का डाटा देखना है, तो अफ्रीकन्स के डाटा में मैंने ऑल ओवर मैंने देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने माना कि 5% टोटल अफ्रीकन्स है, तो मैंने उसको उठा के अपनी रिसर्च में एज इट इज़ 5% ले लिया बिना कुछ चेक किए। तो अब मैंने उसको चेक नहीं किया, ऐसे ही उठा के ले लिया, तो वो हो गई एक क्वार्टर जो पहले से ही ऑलरेडी प्रोपोर्शन जो सेट है, मैंने उसी को उठा के अपनी रिसर्च में ले लिया जानबूझ के अपनी रिसर्च को सिंपल कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने वो ले लिया, तो वो हो गई क्वार्टर सैम्पलिंग। मतलब मैंने उसको चेक भी नहीं किया, बट ऐसे ही जो क्वार्टर सेट है ऑलरेडी वो उठा के अपनी रिसर्च में यूज़ कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सैम्पलिंग इज पर्पोसिव सैम्पलिंग। पर्पोसिव एज इट्स नेम शोज पर्पस। पर्पस सैम्पलिंग मतलब कि जिससे मेरा पर्पस, ऐसी सैम्पलिंग जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। Item are selected in a such manner that each are rich in information about the parameters what we are trying to study. जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें वो मुझे मिल जाए। अगर मैं जीएसटी के बारे में देखना चाह रहा हूँ, जीएसटी के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स ही देखूंगी, मैं उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स देके अपनी रिसर्च खराब नहीं करूँगी। मेरा पर्पस है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने का, तो मैं उसके सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स को ले लूँगी, तो वो उससे मेरा पर्पस शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे पता है कि मेरे को पैसे ज़्यादा कौन दे सकता है, मम्मी या भाई, तो मुझे पता है भाई ज़्यादा देगा, तो मैं अपने पर्पस, अपनी शॉपिंग को मुझे करना है पूरा, तो उसके लिए मुझे पैसे ज़रूरत है, वो ज़्यादा कौन दे सकता है, मुझे मेरा भाई दे सकता है, तो मैं उससे ले लूँगी जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ मैटर ऑफ टेकिंग व्हाट वी गेट इजीली, जो हमें इजीली, कन्वीनियंटली, इजीली अवेलेबल है हमारे पास, व्हाट वी गेट इजीली, जो हमें इजीली अपने आसपास, हमें कहीं दूर नहीं जाना, जो मुझे मेरे पास मिल रहा है, मैं वही सैंपल लेके अपनी रिसर्च को कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चंक सैम्पलिंग। इसको चंक सैम्पलिंग में, इसका दूसरा नाम चंक सैम्पलिंग भी है। ओके, देन फोर्थ सैम्पलिंग इज जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है? पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। हम अपनी पर्सनल नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस में, मुझे उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, मैं नॉलेज है, मैं उसके अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे मैं सैम्पल सेलेक्ट कर रही हूँ। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक ऑडिशंस होते हैं, लाइक इंडियन आइडल के, तो उसमें जो जजेस होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, है ना, अपने अपने बेसिस पे वो सब सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग। नाउ लास्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ सबसेट ऑफ पर्पोसिव सैम्पलिंग। होता क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग? इसमें द इंफॉर्मेशन में बी सेलेक्टेड फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल्स एंड दे में आइडेंटिफाई पीपल फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हम एक लाइक सपोज कि मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक LIC में एक एजेंट जुड़ा, अभी मैं उससे LIC से जुड़ गई, अब मैं क्या करूँगी, मैं और लोगों को भी अपने साथ उसका रेफरेंस देके या उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देके मैं आपको उसके साथ जोड़ूंगी, तो आप और फर्दर लोगों को उसके साथ ऐड करोगे, तो ऐसे ही नेटवर्क्स बनते चले जाते हैं, तो वो हो जाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेटवर्क्स बनते चले जाना, आगे और स्कैटर्ड होते चले जाना, तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ MCQs करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं MCQs हैं ये कुछ, तो मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आप उसको आंसर कर देना कमेंट्स में, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर भी बताऊंगी और समझाऊंगी भी, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज
when a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable method is. क्वेश्चन कहता है कि जब heterogeneous population है तो हमारे लिए बेस्ट suitable method कौन सा है? क्लस्टर सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग, सी कन्वीनियंट सैम्पलिंग, या डी प्लॉट प्रीसेट मेथड. तो आप करिए कमेंट में आंसर. मैं 10 सेकेंड्स के लिए वेट कर लेती हूँ. टाइम्स अप. आपने आंसर कर दिया होगा. चलिए सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं. व्हाट इज फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग, बी क्वार्टर सैम्पलिंग, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और डी रैंडम सैम्पलिंग. बताइए आंसर कीजिए आप. ओके योर टाइम्स अप. आपने आंसर कर दिया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेशन ऑफ विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन अ वाइड जोग्राफिकल एरिया. ही शुड सेलेक्ट सैम्पल बाय यूजिंग. तो वो क्या चीज़ ऐसा मतलब उसको एक विजुअली चैलेंज चिल्ड्रंस के बारे में स्टडी करना है वाइड जोग्राफिकल एरिया में. वाइड जोग्राफिकल एरिया का मतलब है कि वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे, क्योंकि हमें सारे विजुअली चैलेंज बच्चे एक जगह तो नहीं मिल जाएंगे, हमें वो ढूंढने होंगे. तो हम कैसे ढूंढेंगे? पॉपुलेशन कैसी है? पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे हेट्रोजीनियस, क्योंकि वाइड एरिया है, वाइड जोग्राफिकल एरिया है. तो इसमें से आप मुझे बताइए कौन सा बेस्ट सूटेड है? ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी परपोसिव सैम्पलिंग या डी कन्वीनियंट सैम्पलिंग. ओके अब मैं आपको आंसर्स इसके बता फर्स्ट में. When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable method is stratify. क्योंकि population heterogeneous है तो हमें उसको heterogeneous population है तो हम stratas बना लेंगे, उसको homogeneous में convert कर लेंगे, तो वो है stratify sampling. Now second question, which of the following is non-probability sampling? Clusters, systematic and random. These are probability sampling, but only quarter sampling here is non-probability sampling. Okay. Third question is, an investigator want to study the wide aspirations of visually challenged children in a wide geographical area. Wide geographical area stratify population है, तो stratify population में भी already discuss कि stratify अगर population heterogeneous है तो हम stratify sampling use करेंगे. Okay. Now आपको अब 4 बता देती हूँ. A sample is a proportion of dash population that is considered for study and analysis. Sample सेलेक्टेड पॉपुलेशन का कौन पार्ट होता है, या टोटल पॉपुलेशन का पार्ट होता है, या फिक्स्ड पॉपुलेशन का होता है, या रैंडम पॉपुलेशन का होता है? कौन सी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन होता है सैम्पल? तो आप मुझे बताइए इसमें से बेस्ट सूटेड कौन है? ओके आपने आंसर कर दिया होगा. अब फिफ्थ, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया. आपको वर्किंग एफिशिएंसी देखनी है नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया. तो आप पूरे इंडिया का बहुत बड़ा वाइड है, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको स्टेट्स में देखेंगे, फिर हम इसको डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे, फिर हम विलेजेस में देखेंगे. तो आप मुझे इसमें से बताइए कौन सा इसमें बेस्ट सूटेड है? ए एरिया सैम्पलिंग, बी मल्टी सैम्पलिंग, सी सीक्वेंशियल सैम्पलिंग या डी कन्वीनियंट सैम्पलिंग. Okay. Sixth question is, a method of sampling that ensure proportional representation of all section of population is termed as. मतलब कि वो पूरी sections का, हर एक population का हर एक section को represent करता है. Proportional representation of all the sections, सारे section का of the population. A simple random sampling, B stratified sampling, C purposive sampling या D systematic sampling. मैं आपको डिस्कस करती हूँ. अब सैम्पल इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन. सैम्पल टोटल पॉपुलेशन का होता है. टोटल पॉपुलेशन में से ही तो हम सैम्पल लेते हैं, सेलेक्टेड पॉपुलेशन में से थोड़ी सेलेक्ट करते हैं, हम तो टोटल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं सैम्पल को. ओके अगर ये मैंने आपके साथ फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर हम
पूरे वाइड इंडिया बहुत बड़ा है, अब उसमें से मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे करने लगूंगी। तो मैं एक सिस्टम बनाऊंगी कि पहले मैं स्टेजेस में को डिवाइड करूंगी, फिर मैं स्टेजेस में से डिस्ट्रिक्ट्स में जाऊंगी, फिर मैं उनके विलेजेस में। तो ये होगी मल्टी स्टेज, अलग अलग स्टेजेस में से जाके मैं सैम्पल्स को सेलेक्ट करूँगी। ओके, 6 क्वेश्चन था, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है पूरे मतलब जो हमारे सेक्शंस है, सारे सेक्शंस का ऑफ द पॉपुलेशन को, तो वो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में वो सारे पॉपुलेशंस के सेक्शंस को शो करता है, क्योंकि हम उसको पूरी पॉपुलेशन को ही स्ट्रेटास में डिवाइड कर देते हैं ना। ओके, 7th क्वेश्चन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड व्हेन। बहुत ही ईजी है। ए, द यूनिवर्स इज हेट्रोजीनियस, बी, द यूनिवर्स इज होमोजीनियस, सी, सेलेक्टेड ग्रुप नीड टू बी स्टडी, या डी, डाटा अबाउट द यूनिवर्स इज नॉट अवेलेबल। बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा ये तो, इसके लिए टाइम। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका, ये तो बहुत ईजी था। नाउ 8th क्वेश्चन इज इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। ए, इंटरप्रिटेशन, बी, थ्योराइजेशन, सी, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, या डी, रैंडमाइजेशन। ये भी ईजी है, ये भी मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ है। Okay, move on to the next question. 9th, a researcher want to study the flood victim. Which one of the following is suitable sample? फ्लड विक्टिम के बारे में वो करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है? ए, सिलेक्शन मेथड, बी, स्ट्रेटिफायर मेथड, सी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और डी, पर्पोसिव सैम्पलिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डैश इज प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज। जब पॉपुलेशन का साइज हमें पता है, फाइनाइट साइज है, तो हम इसमें से कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे? ए, एरिया सैम्पलिंग, बी, क्लस्टर सैम्पलिंग, सी, पर्पोसिव सैम्पलिंग, या डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आई होप आपने सबके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अब मैं आपको इसके आती हूँ। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड व्हेन द यूनिवर्स इज हेट्रोजीनियस। हमें सिंपल सी पता है, हमारी पॉपुलेशन अगर हेट्रोजीनियस होती है तभी हम उसको होमोजीनियस स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज़ यूज्ड फॉर। ये मैंने जब आपको रैंडम सैम्पलिंग एक्सप्लेन की थी तभी मैंने आपको बताया था कि रैंडमली हम उसमें लॉटरी मेथड में हम रैंडमली कोई भी एक सैम्पल या टिकट उसमें से पिकअप कर लेते हैं, तो उसमें रैंडमाइजेशन के लिए हम लॉटरी मेथड में रैंडमाइजेशन होता है, ठीक है। 9th में आ रिसर्चर वांट टू स्टडी द फ्लड विक्टिम। अब उसका पर्पस पूरा है कि उसे फ्लड विक्टिम के बारे में ही स्टडी करनी है, उसे अपना पर्पस पता है, वो उसी के बारे में पढ़ेगा, तो ये होगी पर्पोसिव सैम्पलिंग। लास्ट क्वेश्चन था कि सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ फाइनाइट साइज। जब पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है तो हम उसको एक इंटरवल्स, यूनिफॉर्म इंटरवल्स के बाद हम पिक करेंगे सैम्पल्स। तो इसमें जो बेस्ट इसका हो गया, बेस्ट सूटेड इसका आंसर है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आई होप कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और MCQ से और आपको हेल्प हुई होगी। मैं आपके साथ तो और वीडियोस डिस्कस करूँगी, कॉमर्स से रिलेटेड भी, करंट अफेयर्स पेपर 1 से रिलेटेड भी। तो और आपके कुछ आप एडवाइस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में एडवाइस कर सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ सफलता की सीढ़ी। बाय, थैंक यू।